हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटा? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। बेटा हमें करना है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है बेटा, इन फिगर दिस, आपके सामने एक फिगर गिवन है। टू सर्कल पासिंग थ्रू ईच अदर सेंटर्स, दो सर्कल सेंटर से पास हो रहे हैं एक दूसरे के। अब मैं आपको ध्यान से दिखाऊं तो ये फिगर क्या कहना चाहती है। ये फिगर कुछ ऐसा कह रही है, एक सर्कल ये रहा, ये इसका सेंटर है, एक सर्कल ये रहा, ये इसका सेंटर है। टू सर्कल्स पासिंग थ्रू ईच अदर, दो सर्कल एक दूसरे से पास तो हो रहे हैं लेकिन उनके सेंटर से हो रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द टू सर्कल इन टर्म्स ऑफ द कॉमन रेडियस आर। ये जो आपको दिख रहा है कॉमन पोर्शन, आपको इसका एरिया निकालना है, जो रेड कलर का शेडेड पोर्शन दिख रहा है। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है ए, यहां पे लिखा हुआ है बी, यहां पे लिखा हुआ है सी, यहां पे लिखा हुआ है डी, और दोनों का रेडियस आर है, कॉमन रेडियस आर, यानी कि दोनों सर्कल जो है उनका रेडियस सेम है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो यार, बहुत सिंपल सी बात है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को समझो। फिगर मैंने आपको बना के दिखा दी है, लेकिन मैं इस वाली फिगर को देखो यहां से हटा रहा हूं। ठीक है, ये देखो थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ये मैंने एक फिगर बनाई है और मैं थोड़ा सा इसको हटाया अभी आपको चीजें क्लियर करने के लिए। यहां पे सेंटर था, ठीक है ना। अगर आप इसी फिगर को देखोगे तो यहां देखो, अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं और इसको यहां पे डाल दूं ऐसे, तो आप जरा ध्यान से देखो आपको क्या नजर आ रहा है। ये वाला जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है, इट इज एरिया ऑफ सेगमेंट। अगर मैं पूरे सेक्टर में से इस वाले ट्राइंगल को माइनस कर दूं, जो ट्राइंगल बन रहा है आपके सामने, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना, दिस इज सेक्टर, दिस इज सेक्टर एंड दिस इज ट्राइंगल। अगर मैं पूरे सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस कर दूं तो ये वाला एरिया आ जाएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा। फिर सेम मैं उधर भी करूंगा, वैसे हमें उधर करने की जरूरत नहीं, हम ट्वाइस कर देंगे। देखो ट्वाइस कर देंगे। इस फिगर को दिखाना थोड़ा सा टफ काम है, बट एक बार आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। अगर मैं इस सेक्टर में से इस ट्राइंगल को माइनस करूंगा तो ये वाला एरिया आ जाएगा, ये वाला एरिया। सिमिलरली अगर इस तरफ से करते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, इस एरिया का ट्वाइस कर देंगे, क्योंकि ये जो एरिया आपका आया है वही एरिया यहां पे आपको दिख रहा होगा। हम एक एरिया निकाल के उसका ट्वाइस कर देंगे। तो कहानी का ट्विस्ट क्या है कि आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो मैं आराम आराम से क्वेश्चन को समझाऊंगा, आप चेक करते रहना। देखो ये एक सर्कल है, ये एक दूसरा सर्कल है। यहां पे ए दिया हुआ है, यहां पे बी दिया हुआ है, यहां पे सी दिया हुआ है, यहां पे डी दिया हुआ है। हम इसको मिला देंगे। ये जो सी डी आपको दिख रही है, कॉमन कॉर्ड है बेटा। ठीक है, इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे। ठीक है, थोड़ी सी फिगर जो है वो क्लैरिफाई करना बड़ा मुश्किल काम है इसको, फिर भी हम कोशिश करते हैं आपको समझाने की। थोड़ा सा फिगर को यहां देखो, और इसको मिला देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं, वहां दिख ही रहा है। तो हम लेंगे, इसको ले लेते हैं O, और हमारी अजम्पशन होगी कि ये जो है वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री। ठीक है, तो इन ट्राइंगल हम ट्राइंगल लेंगे AOC एंड ट्राइंगल BOC। हमने ट्राइंगल लिया AOC और हमने ट्राइंगल लिया BOC। इन दो ट्राइंगल के अंदर अगर आप ध्यान से देखो, OC इज इक्वल्स टू OC कॉमन, AC जो है वो BC के इक्वल है, AC जो है वो BC के इक्वल है। ये दोनों ही रेडियस है, सेंटर से लेके सर्कल को टच करना, इट इज रेडियस। तो दिस इज रेडियस, दोनों का रेडियस R था।
और ये वाला एंगल हमने 90 डिग्री खुद लिया है, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOC ईच 90 डिग्री। तो ये दोनों ट्राइंगल बेटा कॉन्ग्रेंट हो गए। ट्राइंगल AOC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BOC। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कैसे होंगे। दिस इज राइट, दिस इज हाइपोटेनस एंड दिस इज साइड। एक राइट एंगल आ गया, एक हाइपोटेनस आ गया और एक साइड आ गई। सो दिस इज नोन एज RHS कॉन्ग्रेंसी। दोनों ट्राइंगल आपके हो गए बेटा सिमिलर, कॉन्ग्रेंट। और अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो बाकी की सारी चीजें अपने आप इक्वल हो जाती है। यानी कि जो आपका AO है, AO वो OB के इक्वल आ गया बाय CP/CT। बेटा अगर AO जो है वो OB के इक्वल आ गया, अगर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है तो मैं ये भी कह सकता हूं जो AO है वो 1/2 ऑफ AB हो गया, क्योंकि अगर ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है तो AO जो होगा वो AB का हाफ होगा। अब AB क्या है बेटा, ध्यान से देखो, AB जो है वो आपका रेडियस है, क्योंकि A से लेके C तक रेडियस, A से लेके D तक रेडियस और A से लेके B तक भी क्या होगा, रेडियस। तो AO जो है आपका आ गया वो हाफ ऑफ रेडियस आ गया। एक तो ये चीज निकल के आ गई कि मेरे पास AO निकल के आ गया। अब मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, एक प्रॉपर्टी है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। याद रखना इस चीज को, एक फिगर बना लेते हैं रफ सी, ठीक है। ये एक कॉर्ड है, सबको पता है कॉर्ड क्या होती है, ये सेंटर है। अगर सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दे, हम सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दे कॉर्ड के ऊपर, तो वो कॉर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। इट डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। तो यहां देखो OA जो है वो परपेंडिकुलर है और CD जो है वो कॉर्ड है। OA परपेंडिकुलर है, CD कॉर्ड है। OA परपेंडिकुलर ऑन CD, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से परपेंडिकुलर जा रहा है कॉर्ड के ऊपर, तो ये कॉर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। इसका मतलब जो OC है, ये जो OC है वो OD के इक्वल, OC OD के इक्वल है। या आप ये भी कह सकते हो जो हमारी CD है, मतलब जो पूरी लाइन CD है वो OC का डबल होगी। या आप ये भी कह सकते हो जो CD है वो ट्वाइस ऑफ OC होगी। दोबारा सुन लो, अगर ये C है, ये D है, ये A है और ये O है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, अगर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर डलता है तो वो कोड को दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो CO जो है वो OD के इक्वल है, CO जो है वो OD के इक्वल है, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं जब ये दोनों इक्वल है तो जो CD आपको दिख रहा है CD वो OC का डबल है, OC का डबल। ऐसा हम सब कुछ क्यों कर रहे हैं उसका रीजन अभी आपको पता चल जाएगा। अब एक और चीज देखो फिगर के अंदर, फिगर में देखो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है और ये जो आपको दिख रहा है, ये तीन चीजें, ये R है, OA मेरे पास आ चुकी है R/2। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या OC की वैल्यू निकाल सकता हूं? यस, निकाल सकता हूं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, दिखाते हैं आपको। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार फिगर को। फिगर को कॉपी करते हैं जरा, फिगर ध्यान से देखो। दिस इज O। अगर आप सिर्फ अब इन चीजों को देखो, दिस इज R, दिस इज R/2, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम OC की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इन ट्राइंगल AOC बाय पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर OC के स्क्वायर प्लस OA के स्क्वायर के इक्वल होगा। AC का स्क्वायर यानी कि R², OC का स्क्वायर और OA का स्क्वायर हो गया R/2 का स्क्वायर। R² माइनस R²/4 ये इस तरफ आ गया, इज इक्वल टू OC का स्क्वायर। एलसीएम ले लो, 4R² माइनस R²/4 इक्वल टू OC का स्क्वायर। 3R²/4 इज इक्वल टू OC का स्क्वायर। तो √3R²/4 इज इक्वल टू OC। तो √3R/2 इज इक्वल टू OC। आपके पास OC आ गया।
OC का मतलब आपके पास ये आ गया, ये आ गया आपके पास √3r/2। बट हमने देखा था जो हमारा CD था वो OC का डबल था, ये C और D OC का डबल था, तो मेरे पास CD आ गया। CD जो हो गया वो ट्वाइस ऑफ OC हो गया, ट्वाइस ऑफ OC यानी कि r√3/2। मेरे पास जो CD है वो √3 ऑफ r आ गया। ये इतना झमेला क्यों कर रहे हैं हम लोग, वो अब आपको पता चलेगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखो ध्यान से देखना, मैं एक फिगर बना रहा हूं, यहां पे मैं एक फिगर बना रहा हूं, ये देखो, ये देखो, ये देखो, मैंने दो फिगर रही, इसके सिंगल सर्कल बनाया, सिंगल सर्कल। अब ये देखो, मैंने आपको पहली फिगर में बताया था कि मुझे ये निकालना है, दिस इज C, दिस इज D, दिस इज A, ठीक है ना, बीच का O यहां पे है, O यहां पे, ठीक है। अभी और भी चीजें, लेकिन मैं आपको सिर्फ सिंगल बता रहा हूं, सिंगल पार्ट, सिंगल सर्कल के अंदर बता रहा हूं कि मैं क्या निकालना चाह रहा हूं। अब देखो, अगर मुझे ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया, तो कैसे निकलेगा, ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। चलो इससे पहले एक और काम कर लेते हैं, एक और काम कर लेते हैं, ठीक है, एक और काम कर लेते हैं। देखो ध्यान से देखो, क्योंकि जब मैं बात करूंगा सेक्टर की तो मुझे ये एंगल चाहिए होगा, और मेरे पास अभी तक एंगल नहीं आया, एंगल निकालना है मुझे, यानी कि मैं ये ढूंढ रहा हूं, ये देखो। अब ये देखो ये एंगल क्या होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं ये एंगल क्या होगा, आप भी बता सकते हो। ध्यान से देखो, ट्राइंगल ABC को देखो, इन ट्राइंगल ABC, इस ABC ट्राइंगल को देखो, AC R है, AB R है, BC भी R है, यानी कि ट्राइंगल ABC जो है इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये वाला एंगल हो गया 60 डिग्री, यानी कि एंगल CAB जो है वो 60 डिग्री है, CAB 60 डिग्री है। अगर ये वाला एंगल 60 है तो इधर वाला भी क्या होगा 60, क्योंकि ये देखो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, तो इधर वाला भी हो गया 60 डिग्री, यानी कि एंगल DAB भी जो है आपका वो 60 डिग्री हो गया। तो बेटा ये देखो, यहां से अगर मैं इसको मिला देता तो ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो ये पूरा एंगल आ गया आपका 120 डिग्री, 120 डिग्री। मैं फिगर को दोबारा बनाता हूं, दोबारा दिखाता हूं मैं एक्चुअली चाह क्या रहा हूं, वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे मैं दोबारा फिगर बना के आपको अब क्लियर करवाता हूं कि हम इतनी देर से ढूंढ क्या रहे हैं। अब समझो क्वेश्चन को, अब इसको देखोगे, चीजें हमने निकाल के रख लिया, अब आंसर आ जाएगा। देखो इसको और इसको अगर मैं मिला रहा हूं और मैं इसको मिला रहा हूं, ठीक है ना, तो आप ये देखो, जिस पोर्शन को मैं डार्क करूंगा उसको देखो, ये जो आपको नजर आ रहा है ये वाला, इट इज एरिया ऑफ सेक्टर। अगर मैं सेक्टर में से ये वाला ट्राइंगल माइनस कर दूं तो मेरे पास ये वाला एरिया आ जाएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा, और मैं इसका ट्वाइस कर दूंगा, मैं इसका ट्वाइस कर दूंगा तो इधर वाला एरिया भी आ जाएगा। तो मेरे को एरिया ऑफ सेक्टर के लिए क्या चाहिए होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ सेक्टर मेरा क्या होता है, सबको पता है, एरिया ऑफ सेक्टर इज πr² अपॉन 360 डिग्री, और एरिया ऑफ ट्राइंगल हम सबको पता है हाफ बेस इनटू हाइट होता है। अब इसको ध्यान से देखो, ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का बेस है CD, और इस ट्राइंगल की जो हाइट है वो है OA। बस अब आप इसी को देखो और कुछ मत देखो। एरिया ऑफ सेक्टर मैंने आपको बता दिया है, ये है सेक्टर, ये है सेक्टर ACBD। ध्यान से देखो, अगर मैं सिंगल फिगर में बनाऊंगा, सिंगल फिगर में, तो ये ऐसा बनेगा कुछ, दिस इज A, दिस इज C, दिस इज B, दिस इज D, दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर, और इसको माइनस कर दूंगा तो दिस इज ट्राइंगल, दिस इज ट्राइंगल ACB। तो एरिया ऑफ सेक्टर है मेरे पास ACBD, और ट्राइंगल है मेरे पास ACD। तो एरिया ऑफ सेक्टर, व्हाट इज एरिया ऑफ सेक्टर आपको पता है, πr²θ/360, और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा होता है हाफ बेस, बेस ये रहा CD, और हाइट है मेरे पास OA। इसलिए मैं CD को निकाल रहा था और OA को निकाल रहा था। ये देखो पीछे मैंने CD को निकाला, मेहनत करी, CD को निकाला, समझना, और उससे पहले मैंने OA को निकाला था, क्योंकि मेरे को आंसर चाहिए था। तो देखो पाई रहने दो,
सेक्टर का रेडियस क्या होगा? सेक्टर का रेडियस तो यही है, दिस इज रेडियस, दिस इज आर, दिस इज आर, यानी कि आर स्क्वायर थीटा। अभी अभी हमने निकाला कि दिस इज थीटा इज 120 डिग्री, 120 डिग्री अपॉन 360 माइनस हाफ सी डी। सी डी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, √3r इंटू ओए। ओए की वैल्यू भी हम पहले से ही निकाल चुके हैं। ओए हमारा ये रहा, ओए है r/2, ओए इज r/2। तो आपका आंसर क्या आ गया? ध्यान से देखो, 123 था, 360 कट गया, आर स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, यहां पे बचा π/3, यहां पे आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो बचा √3/4। आई थिंक आंसर यही आ रहा है, लेकिन इसमें गड़बड़ है। ये क्या निकला बेटा? हाफ पोर्शन निकला, ये वाला पोर्शन निकला है, लेकिन सर्कल उधर से भी आ रहा है ना, सर्कल उधर से भी आ रहा था। मैंने आपको बताया था 2 सर्कल हैं, एक इधर से आ रहा है शेडेड पोर्शन, एक इधर से भी आ रहा है, तो आपको करना है ट्वाइस। तो यहीं पर क्या करो, एरिया ऑफ शेड पोर्शन ट्वाइस करते रहो, ट्वाइस करते रहो, ट्वाइस करते रहो, ट्वाइस करते रहो। अब आप 2 को चाहो तो अंदर ले जाओ, तो दिस इज 2πr²/3, 2√3/4, चाहो तो इसे कटिंग कर दो, 2πr²/3 माइनस √3/2। इस आर स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करना था। आई थिंक फाइनल आंसर ये आ रहा है, बुक में आंसर नहीं दे रखा है, इसलिए मैंने इसको यहीं छोड़ दिया है। अगर पाई की वैल्यू डालनी होगी तो वो आपके ऊपर है, नहीं डालनी होगी तो आपके ऊपर है, क्योंकि स्कूल नहीं डलवाएगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। क्वेश्चन थोड़ा सा उलझा हुआ लग रहा होगा, बट क्वेश्चन उलझा हुआ नहीं है। मैं फिर बता देता हूं आखिर हम कर क्या रहे थे। हमें यह पता था कि 2 सर्कल हैं, एक का पोर्शन इधर से आएगा तो दूसरे का इधर से आएगा, तो हमने ट्वाइस करना ही करना था, इसलिए यहां पे ट्वाइस कर दिया। बहुत सिंपल था। मुझे एंगल नहीं पता था, मुझे बेस नहीं पता था, मुझे हाइट भी नहीं पता थी, तो उसको मैं ढूंढ रहा था। क्वेश्चन को बहुत ही आराम से देखना, सब कुछ स्मार्ट वर्क होता है। हमने एओसी और बीओसी को पकड़ा, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, वहां से ओए ओबी के इक्वल आ गया, पूरा एबी आर था तो आधा हो गया r/2, आधा हो गया r/2। यहां तक पहुंचे। फिर हमने एक चीज सीखी हुई है कि परपेंडिकुलर अगर सेंटर से जाता है तो हम कोण को बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये चीज इसके इक्वल आ गई, ओसी ओडी के इक्वल आ गया। अब ओसी कैसे निकालते हैं? ये ओसी कैसे निकालते हैं? ये आर था, ये r/2 था, पाइथागोरस लगा के हमने इसे निकाल लिया, तो हमारे पास ओसी आ गया था। अब सीडी जो है वो ओसी का डबल है, तो मेरे पास सीडी भी आ गया और मेरे पास ओए भी आ गया। क्वेश्चन में सीडी मिसिंग था, सीडी मिसिंग था, क्वेश्चन में ओए मिसिंग था, ये ओए मिसिंग था, उसको निकाला। क्वेश्चन के अंदर एंगल भी मिसिंग था, समझ रहे हो? एक क्वेश्चन में 3-4 चीजें मिसिंग होने से वो क्वेश्चन लेंथी हो जाता है, बच्चे को पता नहीं चलता कि पहले क्या निकालना है बाद में क्या निकालना है, वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये बातें याद रखना, क्वेश्चन में क्या क्या निकालना था। सीडी निकालना था, ओए निकालना है जब भी आप क्वेश्चन करो, और थीटा निकालना था, उसके बाद जाके आंसर निकलेगा। ठीक है, चलो एक बार दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देखो, ये क्वेश्चन और आपको क्लियर हो जाएगा। याद रखना, जब भी आप क्वेश्चन करो तो ये बातें याद रखना, आपको क्या क्या निकालना है, सीडी, ओए और एंगल, तब जाके आपका आंसर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इजी है, बट इस क्वेश्चन में एक गलती है, वो मैं आपको ठीक करवा देता हूं। कह रहा है इन फिगर 6.54, ये एक फिगर है, वी सी 3 ट्राइंगल्स विद इन अ रेक्टेंगल। ये आपको एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है, ठीक है। इस रेक्टेंगल के अंदर 3 ट्राइंगल्स बने हैं। द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स आर एबीसी एज मार्क्ड। देखो ये जो आपको ए दिख रहा है ये यहां नहीं है, ये इसके अंदर है, ये इसमें गलती है, करेक्शन है, मिस्टेक है, ये ए इसके अंदर है। तो शो करो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये होगा जो आपको दिख रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको ये प्रूव करना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, आराम से देखना, पहली बारी में समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेमिंग मैंने जो दे रखी है मैं वही दूंगा हमेशा की तरह। ठीक है, ध्यान से देखना। पहली बात तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये सबसे पहले आपको याद रखना है। ये जो शेप आपको नजर आ रही है, जब आप इस शेप को 3D फिगर में देखोगे तो आपको ये परपेंडिकुलर ही दिखेगा। आप थोड़ा ध्यान से इस पे फोकस करो तो आपको एक परपेंडिकुलर नजर आ रहा है। ठीक है, अब हमने कुछ लेट किया हुआ है, मैं वही लेट कर लेता हूं। इस पार्ट को मैं ले रहा हूं ए, इस पार्ट को मैं ले रहा हूं बी, इस पार्ट को यहां तक ले रहा हूं मैं सी,
और इस पार्ट को यहां से यहां तक ले रहा हूं मैं डी। आपने पेपर में ऐसे ही लिख के आना है, ठीक है। इन ट्राइंगल, पहले एक ट्राइंगल सी का एरिया निकाल लेते हैं। इन ट्राइंगल सी, एरिया का फॉर्मूला सबको पता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस इंटू हाइट। अब आप सिर्फ सी को देखो, यहां पे परपेंडिकुलर है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये बेस होगा, और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इसका बेस हो गया बी, और ये अगर हाइट है तो ये हो गई सी, बी इंटू सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल सी इज बी इंटू सी। फिर लेते हैं इन ट्राइंगल ए। अब आप ये वाला ट्राइंगल देखो, इसमें इस ए को देखो, तो इसके अंदर ये कहलाएगा बेस, मान लो आप, तो बेस इज सी, और हाइट इसकी ये काउंट होगी, क्योंकि ये जो दिख रहा है ऑब्ट्यूज एंगल है, इट इज ऑब्ट्यूज एंगल, तो ये इसकी हाइट मानी जाएगी। ये ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल को देखो, ये ट्राइंगल है, ठीक है ना, ये जो भी ट्राइंगल है, इसका अगर बेस आपका ये है, सी है, तो हाइट आपकी मानी जाएगी ए, तो हाफ सी इंटू ए। अब लेते हैं ट्राइंगल बी। अब आप ट्राइंगल बी को अगर ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल बी है आपका, इसका जो बेस है वो ये माना जाएगा, और ये हो गया बी, लेकिन जो इसकी हाइट है वो ये मानी जाएगी, ये, दिस इज डी, हाफ बी इंटू डी। तो ये आपके पास आ गया हाफ बी सी, सी ए बाई 2 एक तरीके से, और बी डी बाई 2। ये आपके पास एरिया आ गया। अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल सबको पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। व्हाट इज लेंथ? ए प्लस बी। एंड व्हाट इज ब्रेड्थ? ब्रेड्थ इज सी प्लस डी। ये हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। हमें शो ही कर रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होगा, तो ये हमारे पास गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ट्वाइस ए प्लस सी, बी प्लस सी अपॉन सी हमारे पास गिवन है। हम इसमें ए सी बी और सी की वैल्यू डाल देते हैं। ये सी की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है, और ये बी की वैल्यू है, तो ट्वाइस ए की जगह पे आ जाएगा मेरे पास सी ए अपॉन 2, सी की जगह पे आ जाएगा मेरे पास बी सी अपॉन 2, बी की जगह पे मेरे पास आ जाएगा बी डी अपॉन 2, सी की जगह पे मेरे पास आ जाएगा बी सी अपॉन 2, और जो नीचे सी है, आप चाहो तो इसको रेसिप्रोकल लिख सकते हो, नहीं तो यही रहने दो अभी, सी की जगह पे लिख सकते हो बी सी अपॉन 2। अब आप इसे सॉल्व करो, अगर सॉल्व करने पे आपके पास यही आ गया तो आपका आंसर करेक्ट है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। तो चेक करते हैं कैसे करेंगे। 2, यहाँ पे एलसीएम आ गया 2, दिस इज सी कॉमन ले सकते हैं, यहां से क्या बचेगा, बी प्लस ए प्लस बी, यहां से भी आपका 2 एलसीएम आ गया, तो क्या बचेगा, कॉमन भी आ जाएगा बी, तो बचेगा डी प्लस सी। ये जो आपका है बी सी अपॉन 2, इसको रेसिप्रोकल कर दो तो ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन बी सी। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, ये वाला सी इस सी से कट जाएगा, ये वाला बी इस बी से कट जाएगा, क्योंकि सारी चीजें ऊपर भी मल्टीप्लाई में थी और नीचे मल्टीप्लाई में थी। तो फाइनल आंसर देखो क्या आ गया, ए प्लस बी, और यहां बचा है सी प्लस डी। हेंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। ये क्वेश्चन इजी है, मुश्किल नहीं है, टफ नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, टीचर स्कूल में दे सकती है, ट्रिपल ए कैटेगरी में क्वेश्चन आता है। एंड दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है, इन द फिगर वी सी 2 शेडेड रीजन। इस फिगर में आपको 2 शेडेड रीजन दिख रहे होंगे, एक आपको ये वाला शेडेड रीजन दिख रहा है और आपको एक ये वाला शेडेड रीजन दिख रहा है। 2 शेडेड रीजन फॉर्म्ड बाय अ क्वार्टर सर्कल एंड अ सेमी सर्कल एंड अ ट्राइंगल। कह रहा है एक तो आपको ट्राइंगल से बना हुआ दिख रहा है, एक ये आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखो, ये इट इज नोन एज क्वार्टर सर्कल। ये सर्कल का क्वार्टर हिस्सा है। एक तो ये वाला आपको नजर आ रहा है रेड पार्ट में, और एक आपको ऊपर नजर आ रहा होगा वो सेमी सर्कल है।
एक आपको ये नजर आ रहा है ग्रीन पोर्शन, इट इज सेमी सर्कल। तो आपको क्लियर नजर आ रहा होगा, एक ट्रायंगल नजर आ रहा है, एक आपको सर्कल रेड वाला नजर आ रहा है और एक आपको नजर आ रहा है ग्रीन कलर का। आपको निकालना क्या है, शो दैट द एरिया ऑफ टू शेडेड रीजन आर इक्वल, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन दोनों इक्वल प्रूव करना है। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, टेंशन मत लो। ठीक है, क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। देखो यार सीधी बात है, ये आपको एक सर्कल दिख रहा होगा पूरा सर्कल, तो ये रेडियस ले लेते हैं आर, तो ये भी रेडियस हो जाएगा आर, दोनों हो गए आर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो सीधा सीधा आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इज आर, हाइट इज आर, दिस इज आर स्क्वायर बाय 2। लेट करना है तो कर लेना, लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, आपके पास पहला पार्ट आ गया, आपको ट्रायंगल का एरिया तो मिल ही गया, ट्रायंगल का एरिया मिल गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे अनशेडेड पार्ट निकालना है, इसका नाम मैंने दे रखा है फर्स्ट। अब ये कैसे निकलेगा ध्यान से देखो। सबसे पहले हम करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ ए एफ बी, ओ ए एफ बी, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकलेगा। आप इधर भी देख सकते हो, मैं यहां बना देता हूं, नहीं तो ये देखो एरिया ऑफ ओ ए एफ बी, ये वाला, ये देखो। आप बस इसको देखते रहो, आपको पता चल जाएगा, बहुत क्वेश्चन कर चुके हो। इसका हमें निकालना है एरिया, तो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ ए एफ बी हो जाएगा हाफ, सॉरी सर्कल इज पाई आर स्क्वायर बाय 4, क्योंकि क्वाड्रेंट का मतलब है पाई आर स्क्वायर का चौथा हिस्सा, पाई एज इट इज। जो इसका आर है, जो इस क्वाड्रेंट का आर है बेटा, वो तो यही होगा आर, क्योंकि देखो ये बन रहा है क्वाड्रेंट, ध्यान से देखो, तो इसका जो रेडियस है वो होगा आर बाय 4। तो मेरा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी आ गया। अगर मैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से बेटा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल को माइनस कर दूं, तो मेरे पास एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट आ जाएगा, यानी कि अनशेडेड आ जाएगा। तो तीसरा पार्ट हम क्या करेंगे इसके अंदर, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट अगर मुझे निकालना है विच इज अनशेडेड, वो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ चुका है मेरे पास पाई आर स्क्वायर बाय 4, और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने अभी भी निकाला, ये रहा आर स्क्वायर बाय 2। इसको यहीं छोड़ देंगे। मैंने क्या किया, पहले ट्रायंगल का एरिया निकाला हाफ बेस इंटू हाइट, फिर मैंने क्वाड्रेंट का एरिया निकाला, क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल को माइनस कर दिया तो ये अनशेडेड आ गया। उसका एक रीजन है क्यों निकाला, अभी पता चल जाएगा। फोर्थ पार्ट इसमें क्या करेंगे, हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालेंगे, ग्रीन वाले पोर्शन को निकालेंगे, ध्यान से देखो ग्रीन वाले पोर्शन को, ग्रीन वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन निकालेंगे, ये वाला पोर्शन निकालेंगे। इस ग्रीन वाले पोर्शन को देखते रहो, देखते रहो, आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ग्रीन पोर्शन निकलेगा कैसे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, इसका नाम है हमारे पास ए ई बी डी, ए ई बी डी ए। सेमी सर्कल की बात हो रही है तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 2, सर्कल का आधा हिस्सा। लेकिन अब इसका रेडियस क्या होगा, ध्यान से देखो, इसका रेडियस क्या होगा, हमारे पास ये पूरी साइड दी नहीं है, तो पहले निकालनी पड़ेगी। और कैसे निकालेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे। इन ट्राइंगल ए ओ बी बाय पाइथागोरस थ्योरम, ए बी का जो स्क्वायर होगा वो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के इक्वल होगा पाइथागोरस से। तो ए बी इज इक्वल टू, ये आर स्क्वायर हो गया 2r स्क्वायर अंडर रूट 2r स्क्वायर, तो ए बी की वैल्यू आ गई r√2। अगर ए बी r√2 आया है यानी कि पूरा हो गया डायमीटर। ध्यान से देखो, आप ग्रीन वाले पोर्शन को देखो, सिर्फ ग्रीन वाले पोर्शन को देखो, ए बी इसका डायमीटर है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल ए बी डी ए विद, मैं लिख देता हूं विद ए बी एज डायमीटर, ए बी डायमीटर है। तो बेटा अगर ए बी डायमीटर है तो रेडियस क्या होगा इसका, r√2/2। तो यहां डाल दो पाई, आर की जगह पे आ जाएगा
आर रूट 2 का स्क्वायर अपॉन 2। तो आप फाइनली सॉल्व करो इसको, क्या आएगा पाई आर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 अपॉन में 2 कैंसिल हो गया। दिस इज पाई आर स्क्वायर। एक 2 खा गया हूं मैं, ये पाई आर की जगह पे आएगा आर रूट 2 बाय 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो मेरे पास क्या आंसर आने वाला है, ध्यान से देखो, पाई आर स्क्वायर रूट 2 का हो गया 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और ये आपका अपोजिट हो जाएगा 2/1 होता है तो ये 1/2 हो जाता है, कैंसिल हो गया। तो मेरे पास आ गया पाई आर स्क्वायर बाय 4। ये क्या निकला मेरे पास, ये मेरे पास ग्रीन वाले पोर्शन का एरिया निकला, ग्रीन वाले पोर्शन का। अब अगर मैं इसमें से फर्स्ट पार्ट को माइनस कर दूं, सोचो मेरे पास ये पूरा ग्रीन वाला पोर्शन निकल गया। अब अगर मैं इसका फर्स्ट वाला पार्ट माइनस कर दूं तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कौन सा वाला शेडेड पोर्शन, ये वाला शेडेड पोर्शन, ये वाला, इसका कोई नाम नहीं है, मैं इसका नाम सेकंड दे देता हूं, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन सेकंड कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन सेकंड कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या आया आपका, एरिया ऑफ सेमी सर्कल आया है पाई आर स्क्वायर बाय 4, और एरिया ऑफ पार्ट वन, ये देखो एरिया ऑफ पार्ट वन ये आया था पाई आर स्क्वायर बाय 4 माइनस आर स्क्वायर बाय 4, पाई आर स्क्वायर बाय 4 माइनस आर स्क्वायर बाय 2 माइनस आर स्क्वायर बाय 2। तो पाई आर स्क्वायर बाय 4 माइनस है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, कैंसल हो जाएगा, बचा आर स्क्वायर बाय 2। तो देखो मेरे पास क्या आ गया, उसने क्या बोला था, शो करो कि एरिया ऑफ टू शेडेड रीजन आर इक्वल। ये वाला ट्राइंगल का एरिया और ये वाला एरिया इक्वल होगा। तो देखो ट्राइंगल का एरिया आर स्क्वायर बाय 2 था और मेरा भी आर स्क्वायर बाय 2 है, तो एरिया ऑफ टू पोर्शंस आर इक्वल। क्वेश्चन इजी था, क्वेश्चन टफ नहीं था, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्कूल लेवल पे आ सकता है। ध्यान से देखो इसमें क्या किया था, मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूं। दिस इज आर, दिस इज आर, तो पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकला, फर्स्ट पार्ट में मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दिया। जैसे पार्ट वाइज कर लो, इजी रहेगा। पहले हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला, फिर मैंने एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाला, रेड वाला पोर्शन निकाला, फिर क्वाड्रेंट में से ट्राइंगल माइनस कर दिया, पार्ट वन आ गया, दिस इज थर्ड पार्ट। पहले क्या निकाला, ट्राइंगल, फिर क्या निकाला, क्वाड्रेंट, फिर निकाला पार्ट फर्स्ट। कैसे निकाला, क्वाड्रेंट में से ट्राइंगल को माइनस कर दिया। फिर हमने निकाला एरिया ऑफ सेमी सर्कल, फिर हमने ये सेमी सर्कल निकाला, ये सेमी सर्कल निकाला। जब सेमी सर्कल निकाला तो ये सेमी सर्कल के लिए अपने को रेडियस भी निकालना पड़ा, वो आप चेक कर लेना। फिर सेमी सर्कल में से अगर पार्ट फर्स्ट को माइनस कर दूंगा तो ये वाला शेडेड पोर्शन आ जाएगा। यही हमने किया है, तो आप इसे नोट कीजिए, समझिए और करिए। थैंक यू वेरी मच।